नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं अंशुमन। 100 अनुसूचित जनजातीय बच्चों को यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारियां कराई जाती है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के बच्चों और शिक्षकों से कि कैसी चल रही है उनकी तैयारियां। कल्याण विभाग का जो पहला आयाम है वो अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी है। अब अनुसूचित जनजाति या आदिवासी लोग को देखिएगा तो उसका प्रतिभागिता बहुत कम है सरकारी नौकरियों में और अच्छे पदों में। खासकर वैसे लोग जो कि नीचे तबके से आते हैं, गांव से आते हैं, जिनके मम्मी पापा की आमदनी अच्छी नहीं है। तो कल्याण विभाग उसके लिए प्रतिबद्ध है कि कैसे सिर्फ लोगों की प्रतिभागिता ही नहीं बढ़ाए सरकारी नौकरी में, बल्कि उन्हें एक मदद भी दे, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो, उन्हें एक मौका मिले, एक फेयर चांस मिले। उसी के लिए राज्य सरकार के निर्देशन में ये एक कोचिंग प्रोग्राम शुरू की जा रही है, जिसमें यहाँ पे इन हाउस हम लोग कोचिंग कराते हैं। इसमें हमने शिक्षकों का चयन किया है। करीब 350-400 बच्चों का आवेदन आया था, उसमें से 100 बच्चों का चयन किया है। उनका हर दिन 1.5 घंटे का क्लास होता है, 4 क्लास। ये सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम के अभी 2:30-3 बजे तक चलता है। तो सरकार इस चीज के लिए बजट कितना पास की है, जैसे कितना बजट लागत लग करीब जाता है? 25 लाख रुपए का बजट इसमें है हर साल मतलब एक साल के। जैसे आप 100 बच्चों के लिए 25 लाख रुपए का बजट है। इसमें हम बच्चों को क्लास कराते हैं, ऑनलाइन क्लास सब देते हैं, कुछ टेस्ट कराएंगे। हर वीक के अंत में हम ऑनलाइन ओएमआर शीट पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराते हैं, जैसा जेपीएससी के एग्ज़ाम में होता है। साथ में हम कुछ स्टडी मटेरियल भी देंगे। जो शिक्षक हैं उन्हें मानदेय मिलता है। साथ में कोचिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं और क्लास लेते हैं, स्मार्ट क्लास का मेंटेनेंस देखते हैं, उन्हें भी कुछ मानदेय मिलता है। तो मतलब और मतलब किस किस तरीका से जैसे कि अभी बाकी सारा अभी कोचिंग्स है हाँ, जेपीएससी यूपीएससी के लिए, तो उन लोग उससे से क्या कैसे अलग है ये मैं बता रहा हूँ हाँ। कि सामान्यतः ऐसा होता है कि किसी भी एक कोचिंग संस्थान के पास सारे शिक्षक अच्छे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ विज्ञापन किया, रांची में जितने भी अच्छे शिक्षक हैं सबको आग्रह किया कि आप इसमें भाग लें। फिर एक बहुत ही अच्छे प्रोसेस से कुछ ऑफिसर्स, एक कमेटी में उनका चयन किया गया शिक्षकों का। उसके बाद एक डेमो क्लास किया गया। डेमो क्लास में बच्चे थे करीब 30-40 बच्चे। वो रियल टाइम में सबको उसको मार्क कर रहे थे कि इनका पढ़ाई अच्छा लगा। इसके बाद हमने शिक्षकों का चयन किया है। तो वैसे शिक्षक जो हमारे आदिवासी बच्चों को उनके बैकग्राउंड को देख के अच्छा पढ़ा सकें, उनका चयन किया गया है। और इस रूप में हमारा कोचिंग और जगह से अलग है। तो ये पूरी तरह निःशुल्क होता है? पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें एक तो पैसा नहीं लिया जाता। इसका मतलब जैसे जो अनुसूचित जनजाति है, तो इसमें हाँ, सिलेक्शन कैसे होता है? जैसे सिलेक्शन 100 का 2 बच्चे हैं। प्रोसेस था। एक तो हमारा ये बोलना था कि ऐसे बच्चे जो यूपीएससी या जेपीएससी का पूर्व में प्रीलिम्स पास कर चुके हैं और किसी वजह से मेंस पास नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें एक मदद मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि ऐसे बच्चे जो फ्रेश माइंड से आते हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, लेकिन 10th 12th और ग्रेजुएशन में उनका अच्छा मार्क्स है, इससे भी मेरिट टेस्ट बनाया गया। ये 2 आधार था। साथ में ऐसे बच्चे जो जिनका 2.5 लाख से कम इनकम है, उनको एक प्रेफ़रेंस मिला है। कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है यूपीएससी जेपीएससी के लिए, तो यहाँ पर किस तरीके से मतलब आप लोगों को किस तरीके का फैसिलिटी मिल रहा है? आप लोग इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं? सेटिस्फाइड तो बहुत है, मगर वो क्लासेस अच्छी चल भी रही हैं, मतलब रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और एक मतलब एक अच्छा सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। तो शिक्षकों के लिए आपका क्या फीडबैक है? उनके द्वारा किस तरीके से आप लोगों को तैयारी कराया जाता है? सही ढंग से कराया जाता है? नहीं, सही ढंग से एकदम सिस्टमैटिक वे से। और एक होता नहीं कि अच्छे कोचिंग में जो आपको मिलते हैं, मतलब जिस तरह का आपको मटेरियल या आपको जिस तरह का क्या बोलते हैं, मतलब नॉलेज वो अच्छा से वो पढ़ाते हैं, उस टाइप के उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं आप। तो जिस प्रकार के शिक्षक हैं उनकी मदद से इस बार क्या लगता है आपका एग्जाम क्लियर होगा या फिर आपके होना अंदर मतलब नहीं नहीं होना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ तो रहा है। यहाँ का जो वो अभी पढ़ाई चल रहा है उसके मतलब उसके उससे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आपका नाम क्या होगा? अनिमेट करके क्या चीज आप क्या यूपीएससी या फिर जेपीएससी? जेपीएससी। मेरा नाम सोनाली तत्व है। और क्या चीज? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मैं अभी जेपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? सर आप प्रोफेसर कर रही। तो क्या लग रहा है शिक्षकों के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जा रही है, तो उससे क्या लग रहा है इस बार हो पाएगा आपका एग्जाम या सर फिर? जैसे कि यहाँ सरकार द्वारा जो भी चलाया जा रहा है बहुत अच्छा है वो। जैसे कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो नहीं ले पाते कोचिंग, क्योंकि इस मतलब जैसे कोचिंग बहुत महंगा आता है। बहुत का है कि यहाँ उतना पैसा नहीं है जो दे पाए, और जो यहाँ के सर प्रोवाइड किए जा रहे हैं हम लोग को
वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि एक-एक पॉइंट क्या है, वो सारा चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा बताया जा रहा है, तो हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर क्लास के साथ-साथ अगर हम लोग का रिवीज़न भी रहा, तो हाँ, हो जाएगा। तो किसी प्रकार की कमी क्लासेस में या कुछ? नहीं, कुछ कमी तो नहीं है। फिर हम लोग को जितना जैसे कि सुबह 8 बजे से क्लासेस चलते हैं और मतलब एक दिन में 4 सब्जेक्ट लिया जा रहा है। हर क्लासेस के लिए डेढ़-डेढ़ घंटा दिया जा रहा है और इसी में हम लोग को बहुत अच्छे से क्लास कराया जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, सारा चीज़ कराया जा रहा है, एक-एक पॉइंट समझा के, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है। मतलब आपकी जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उससे ये है कि आप इस बार हो जाएगा, आपका निकाल सकते एग्जाम। हाँ, हाँ सर, डाल सकते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।